दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर के वर्ण, उच्चारण और वर्तनी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए, वर्ण किसे कहते हैं, यानी कि ध्वनि की जो न्यूनतम इकाई होती है उसे हम वर्ण कहते हैं। यानी कि जो सबसे छोटी इकाई होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, जो ध्वनि की, वो वर्ण कहलाएगी। और उच्चारण क्या होगा, कोई भी हम शब्द या वर्ण को उच्चारित करते हैं उसकी जो ध्वनि होती है उसको हम उच्चारण कहते हैं। वर्तनी, वर्तनी यानी कि शुद्ध, उसका रूप हमें देखना होता है कि इस जो शब्द लिखा है वो हमारा शुद्ध है या नहीं, उसे हम वर्तनी कहते हैं। ठीक है, शुद्ध या अशुद्ध छांटना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से चैप्टर के नाम को अच्छे से जान लिया, वर्ण, उच्चारण और वर्तनी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे वर्ण से स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आपके लिए जैसे डेफिनेशन बताई, ध्वनि की जो न्यूनतम इकाई होती है उसे हम वर्ण कहते हैं। इसे आप चाहें तो इसी प्रकार से अपने नोट्स में लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं आती, बस मैं आपके लिए उसको क्लेरिफाई करके समझा दूंगा ताकि आपको हिंदी पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगे। वर्ण, ध्वनि की न्यूनतम इकाई वर्ण कहलाती। वर्ण होते क्या है, जैसे कि आ, ई, ऊ, ठीक है, ई ऊ, ऋषि, इस प्रकार से, या ए, आई, ओ, औ, हाँ। देखिए, हम इसको पूरा और नहीं लिख रहे हैं इस प्रकार से, बाकी का, खा, गा, घा जो भी होते हैं आगे सारे क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। आपको बस मैंने बता दी वर्ण इस प्रकार से होते हैं, आपको मालूम भी होगा। अच्छा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे वैसे तो 45 होते हैं, लेकिन हम ऋषि को भी इसमें प्लस कर दें तो टोटल हो जाते हैं हमारे 46। तो आप एग्ज़ाम में बताएंगे कि हमारे वर्ण होते हैं हिंदी में 46। यदि ऑप्शन में 46 ना दिखे तो फिर आप 45 को भी टिक कर सकते हैं, वो भी हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सी बार ऐसा हुआ है कि 46 ऑप्शन में नहीं दिया तो फिर 45 ही राइट है, क्योंकि उनने ऋषि को, जो ऋषि है, इसको शामिल नहीं किया। वैसे 46 याद रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी में जो वर्णमाला होती है, हिंदी में वर्णमाला, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दो भाग किस किस में, स्वर और व्यंजन। जो भी हमारी वर्णमाला होती है वो हमारी स्वर और व्यंजन वर्ण से मिलकर बनी होती है। तो हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट स्वर के बारे में जानेंगे और इससे आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या, स्वर। ठीक है, स्वर। इसको हम समझना चाहें तो डेफिनेशन इसकी हम क्या दे सकते हैं, स्वर यानी कि ऐसी ध्वनियाँ जिसको हम बोलते समय या उच्चारित करते समय मुख द्वारा इनका अवरोध नहीं होता, यानी कि बिना किसी अवरोध के इनको हम उच्चारित कर सकते हैं, वो हमारे स्वर कहलाते हैं। ये तो हो गई सिंपल डेफिनेशन, एग्ज़ाम में डेफिनेशन नहीं आना। अब आगे पूछा जाता है कि स्वर के प्रकार कितने होते हैं, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो स्वर के प्रकार हम बताएंगे 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उनके हम नाम भी याद होना चाहिए। तो स्वर के प्रकार होते हैं, पहला स्वर होगा मूल स्वर, ठीक है। दूसरा स्वर का नाम होता है हमारा संधि स्वर, दूसरा कौन सा होगा, संधि स्वर। तीसरे स्वर की बात करें तो तीसरा होगा हमारा प्लुत स्वर। इनको आप अच्छे से याद कर लें कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, मूल स्वर, संधि स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पहला तो ऐसे ही बन जाएगा, कितने प्रकार होते हैं स्वर के, 3। इनमें से कौन सा एक स्वर का प्रकार नहीं है, कोई एक ऑप्शन और दे देगा, तो आपको याद है तो आप बता सकते हैं। अब देखिए मूल स्वर, मूल स्वर कौन से होंगे उसे हमें बताना होगी। मूल स्वर, पहले इसकी डेफिनेशन जान लीजिए। मूल स्वर यानी कि जिसको हम अल्प समय में उच्चारित कर सकते हैं, या फिर मूल यानी कि इसको उच्चारित करते समय किसी और स्वर की सहायता न लेना पड़े, वो हमारा मूल स्वर। तो वो कौन कौन से होंगे, आ, ई, ऊ,
और ऋषि, ये चार जो वर्ण हैं वो हमारे मूल स्वर कहलाते हैं। अच्छे से याद रखिए, आ ई उ ऋषि मूल स्वर। संधि स्वर की बात करें तो इसकी डेफिनेशन हम क्या समझेंगे, संधि स्वर यानी कि जिनको उच्चारित करते समय किसी अन्य स्वर की सहायता लेना पड़े तो हमारे संधि स्वर, नाम से ही क्लियर है, संधि यानी कि किसी और स्वर की भी सहायता लेना पड़े वो संधि स्वर। इसके अंदर हम और डिटेल में जानना चाहें तो संधि स्वर के भी दो प्रकार मिलते हैं हमें, एक मिलता है दीर्घ स्वर और दूसरा मिलता है संयुक्त स्वर। देखिए हम काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछा जाए क्योंकि इससे ज़्यादा होता ही नहीं है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर क्या हो गए, जिनको उच्चारित करते समय अधिक समय लगता है या ऐसी ध्वनियाँ जो सजातीय स्वरों के मेल से बनती है। सजातीय स्वर यानी एक समान स्वर के मेल से, जैसे कि आ और आ एक जैसे स्वर हैं, इनको मिलाया तो बना बड़ा आ। तो जो बड़ा आ बना है वो हमारा क्या कहलाएगा, दीर्घ स्वर कहलाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से ई और ई सजातीय यानी एक समान स्वर को मिलाया बनी बड़ी, तो बड़ी हमारी दीर्घ स्वर। इसी प्रकार ऊ और ऊ इनको मिलाया तो बना बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ क्या कहलाएगा हमारा दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर होगा आ ई और ऊ जो सजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं। संयुक्त स्वर, इसकी डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि ऐसे स्वर जो विजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं। विजातीय यानी कि असमान स्वर के योग से। तो पहले इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ए आई ओ और जो औ है वो क्या कहलाएंगे, चार वर्ण हमारे होंगे संयुक्त स्वर। जैसे इसको देखें तो ए बनेगा हमारा किससे मिलकर, आ और ई से मिलकर ए बनेगा। आई बनेगा आ और ए से मिलकर। ओ बनेगा आ और ऊ से मिलकर। और औ बनेगा आ और ओ से मिलकर। एग्जाम में इस प्रकार से भी इसका विच्छेद ही पूछ लिया जाता है कि औ कैसे बनेगा, आ और ओ से मिलकर, ओ आ और ऊ से, आई आ और ए से, ए आ और ई से। ये हम काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे हैं, बाकी आपको सिंपल इतना भी याद रख सकते हैं, संयुक्त स्वर ए आई ओ औ, दीर्घ स्वर आ ई ऊ। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसका लास्ट बचा तीसरा, कौन सा होगा, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर यानी कि जिसको उच्चारित करते समय दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा संयुक्त स्वर। इसको हम क्या करते हैं, किसी का संबोधन करने, किसी को संबोधित करने या फिर किसी को पुकारने में हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी ब्राइटनेस इसकी क्लियर कर लेते हैं, एक सेकंड रुकिए। चलिए अब देखिए, अब थोड़ा सा ठीक दिख रहा होगा। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर का एग्जाम्पल आप कैसे पहचानेंगे, आप इस तरह का आपको इस टाइप का साइन दिखेगा, वो प्लुत स्वर कहलाएगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम ऐसा लिखा है आपके सामने, इसको आप कैसे पढ़ेंगे, राम, यानी कि इसमें अधिक समय लगता है, वो हमारा प्लुत स्वर। सिंपल है, इसको जल्दी से रिवाइज करिए। वर्ण हमारे इस प्रकार से होंगे, वर्णों की संख्या पूछे तो कितने होगा, 46, और 46 ऑप्शन ना मिले तो 45। वर्णमाला हमारी स्वर और व्यंजन से मिलकर बनी होती है। स्वर की बात कर रहे हैं हम आज इस वीडियो में। स्वर प्रकार पूछे सामान्यतः 3, कौन कौन से, मूल स्वर, संधि स्वर, प्लुत स्वर। मूल स्वर कौन से होंगे, आ ई ऊ ऋषि। संधि स्वर, इसके भी दो प्रकार मिलते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो कौन से होंगे, तो ये संधि स्वर इसको भी कहेंगे आ ई यू, क्योंकि आ तो संधि स्वर के अंदर ही है। तो दीर्घ स्वर कौन से होंगे, आ ई ऊ, और देखिए आ ई ऊ। संयुक्त स्वर ए आई ओ औ। प्लुत स्वर, इस प्रकार से साइन जब भी देखे वो हमारा प्लुत स्वर होगा। चलिए इसी वीडियो में हम देख लेते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से और स्वर किस प्रकार से होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वर, अभी हमने जो स्वर देखे वो सामान्यतः स्वर थे। अब उच्चारण की दृष्टि से स्वर पे देखते हैं, वो कौन से होंगे हमारे। देखिए उच्चारण की दृष्टि से स्वर पूछा जाए तो वो स्वर के हमें प्रकार बताना होगी। तो स्वर के प्रकार हम कितने बताएंगे,
तो वो भी हमारे 3 ही होंगे, उच्चारण की दृष्टि से भी 3 और सामान्यता भी 3। अच्छा, कौन कौन से होंगे? नंबर वन होगा हमारा कौन सा? अग्रस्वर। दूसरा होगा मध्य स्वर और तीसरा होगा पश्च स्वर। ठीक है, और उच्चारण की दृष्टि से 3 हो गए, तीनों नाम याद रखना है। अब देखिए इसके अंदर जाते हैं अग्रस्वर। अग्रस्वर यानी कि जिन वर्णों को उच्चारित करते समय हमारी जबान का अगला भाग ऊपर की ओर उठता है, अग्रस्वर कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ई, ई, ए। इनको आप उच्चारित करके देखिए। ई, जबान का अगला भाग ऊपर उठा, ई, ए, थोड़ा सा ऊपर की ओर उठता है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? अग्रस्वर। मध्य स्वर यानी कि जिनको उच्चारण करते समय हमारी जो जबान है विराम अवस्था में ही रहती है, वो हमारा मध्य स्वर कहलाता है। मध्य स्वर में आता है आ, इसको उच्चारित करेंगे आ, तो देखेंगे कि जबान हमारी विराम अवस्था में ही है, तो मध्य स्वर आ। पश्च स्वर यानी कि बोलते समय जबान का पिछला हिस्सा ऊपर की ओर उठता है, पश्च स्वर कहलाते हैं। तो इसमें आएंगे हमारे आ, ऊ, ओ और औ। बात क्लियर है? तो उच्चारण की दृष्टि से हो जाएंगे हमारे अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर में जाएंगे ई, ए, ऐ, मध्य में जाएगा आ और पश्चिम में आएगा आ, उ, ओ, औ। देखिए बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत से बच्चों को मालूम नहीं होता। हिंदी में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, तो हम आगे पढ़ते रहेंगे। तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर ज़रूर करें। और आप नीचे कमेंट्स कर बताएं कि आज की वीडियो आपके लिए किस प्रकार से हेल्पफुल रही, और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।